देखिए, जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, बड़ा भारी रोष है हमारे लोगों के अंदर, क्योंकि जो हक हमने मांगे थे वो पूरी तरह से संवैधानिक हक थे। हमने कहा था जो 24 सीटें हमारे इलाके के लिए खाली रखी गई हैं उसमें से कम 8 सीटें हम लोगों को मिलनी चाहिए। और खाली हमने नहीं कहा था, यहाँ तक कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की जो 183rd रिपोर्ट है उसने भी ये बात कही थी, और ये राज्यसभा और लोकसभा में दोनों जगह साइमल्टेनियसली 22 दिसंबर 2014 को पेश हुई, और उसमें भी ये बात कही। फिर जब ये डिलिमिटेशन कमीशन बना उसने भी कहा कि इनको जो है पर्याप्त मात्रा में सीटें मिलनी चाहिए। लेकिन जब आपने रीसेटल इसका जो रीऑर्गेनाइजेशन बिल था जम्मू कश्मीर का, उसको अमेंड किया तो आपने धोखा कर दिया। आपने एक सीट की बात की, हालांकि संविधान में जो है 24 हैं और सिफारिश 8 की हो चुकी थी। अगर आप 8 से ज़्यादा देते तो हम समझते कि आप हमारे साथ हमदर्दी कर रहे हो, लेकिन आपने धोखा किया। साथ ही उसी दिन दूसरा धोखा क्या किया कि जो पहाड़ी लोग हैं जिनको एसटी मिलना है, हम सब लोग पहाड़ी कबीले के लोग हैं, चाहे मुजफ्फराबाद से हैं, मीरपुर से हैं या कोटली से हैं, हम पहाड़ी कबीले के लोग हैं। और हमें इसीलिए निकाला गया था ताकि पहाड़ी यहाँ ना रहें, चाहे मुसलमान हो या हिंदू सिख हो, ताकि कश्मीरियों की सियासत चलती रहे। लेकिन आपने पहाड़ी से भी हमें बाहर कर दिया, ये कहकर कि आप जम्मू में रहते हो या रियासी में रहते हो या कठुआ में रहते हो या सांबा में या उधमपुर में, यहाँ पर हम पहाड़ी कंसिडर नहीं करेंगे। हमने कभी यहाँ का हक मांगा ही नहीं। हम हक मांग रहे हैं पीछे का, क्योंकि मेरे स्टेट सब्जेक्ट में भी लिखा है परमानेंट रेजिडेंट ऑफ मीरपुर एट प्रेजेंट जम्मू। मेरे तमाम लोगों के स्टेट सब्जेक्ट में ऐसी बातें लिखी हैं। जब हम पीछे के हैं, सरकार लिख कर दे रही है, और ये बात कहना कि आपको हक नहीं मिलेगा, मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल गलत है। और जो ये रजौरी पुंछ के व्यक्तियों को दे रहे हैं, ये एक फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, पूरी तरीके से ये फर्जीवाड़ा है। और ऐसे ऐसे लोगों को इन्होंने एसटी मान लिया, पहाड़ी मान लिया। जो लोग जम्मू के हैं, पंजाब के हैं, वो पहाड़ी कैसे हो गए? उनका कबीला कैसे बदल गया? उनका क्लैन कैसे बदल गया? उनका वो एथनिसिटी कैसे बदल गई? मैं समझता हूँ कि पूरे तरीके से हमने तो ये भी कहा है कि इस पर एक जांच होनी चाहिए। रिटायर्ड हाई कोर्ट का जज या सुप्रीम कोर्ट का जज बिठाइए जो इस बात की जांच करे कि किस किस को आपने पहाड़ी का सर्टिफिकेट दिया है जो आज एसटी बनने जा रहा है। ये पूरे तरीके से एक टोटल फ्रॉड है, और मेरे लोग बहुत दुखी हैं। हम बड़ी जल्दी सारे लोग इकट्ठे होकर आगे की रणनीति बनाएंगे कि आखिर आगे चलकर हमें क्या करना है, किस तरह का आंदोलन चलाना है। और मैं ये बात निश्चित तौर पर कह रहा हूँ कि हम किसी बात से पीछे नहीं हटेंगे, उसके चाहे नतीजे जितने मर्जी गंभीर हों।